चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर दिया है A=6, B=3 और S=27। S का मतलब होता है सम सम मतलब प्लस करना। अभी इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाला था लास्ट टाइम, याद है ना। अभी जैसे मान लो अगर मैं कोई नंबर लिखूं 2, 4, 6, 8 और मैं आपसे कहूं इसको प्लस करो, आप फटाक से प्लस कर दोगे। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8। लेकिन ऐसा ही मैं बहुत सारा नंबर लिखूं, 100 ऐसे नंबर लिखूं, अब फिर मैं बोलूं प्लस करने के लिए, तो फिर हालत खराब हो जाएगी। 1 घंटे ज्यादा लगेगा, ज्योति का कहना है। तो इसी नंबर्स को प्लस करने के लिए, ऐसे नंबर्स को हमारे पास फार्मूला आया है। क्या आया है? Sn का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? तो Sn इक्वल Sn n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। d क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। a क्या है? फर्स्ट टर्म। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। s क्या है? सम। यहाँ पर क्वेश्चन बोला यस 20, तो n के जगह पे क्या रखोगे? तो 27/2 इंटू a के जगह पे प्लस n के जगह पे हो गया ना, n के जगह पे क्या है और d के जगह पे वृंदा। आया समझ में? 27/2 6 जा 27 - 1 और 26 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 12 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 27/78 और 12 प्लस करो, और ये काट दो इसको, कितना मिलेगा? 45। डिवाइड करोगे 90 को 2 से 45, तो 27 इंटू, अब इसको क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई तो आता होगा ना। 7 5 जा 35। ज्योति यहाँ पर देखो, नहीं तो हाल चाल ले लूंगा तुम्हारा मैं अभी। 4 बार दे हाल चाल ले ला, रुको बता रहा हूँ। 7 4 जा 28, 3 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 1 2, है ना आसान। अब ये नंबर को अगर मैं दूसरा क्या देखो, अभी देखो सेकंड में लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। मतलब इवन नंबर क्या होता है वृंदा? 2 4 6 8 10 12, और ये कितने बार लिखना है? 123 टाइम, 123 नंबर तक। तो देखो ध्यान से, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट आर इवन नंबर्स। क्या है? इवन नंबर्स है। अब ध्यान से देखो, ए हमारा क्या है और डी क्या है? 4 है।
डी निकालने के लिए आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं ना। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा? अब ये बताओ 123 कितना? ऐसे नंबर का हमको क्या करना है? प्लस करना है। हमें क्या निकालना है? आया बात समझ में? अब तुम ही बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने? 123 और उसको प्लस करना रहेगा तो मुंह से प्लस कर लोगे? टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसी के लिए ज्योति प्लस करना। इधर पे देखो, दूसरी बार बोल रहा हूँ। भैया हमारे लिए सब बराबर है। तो फर्स्ट यू विल राइट द फॉर्मूला n/2 2a प्लस, ठीक है। S123 a कितना है? n और d 123 अपॉन 2 2 जा मल्टीप्लाई 123 अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा? रुको एक स्टेप और लिख लेते हैं। 2 2 जा 4, 123 240 डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 120। मल्टीप्लाई करने आता है ना? मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर आंसर। तो समझ में आया मेरी बात? चलो यहाँ पर देखो थर्ड वन में क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 से लेकर 350 के बीच में जितने इवन नंबर्स है उसका सम निकालो। तो पहला तो हमको यही नहीं पता है कि 1 से लेकर 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स है। पता है? तो उसको पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स किस फॉर्मूले से निकालते हैं? टीएन वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। टीएन वाले फॉर्मूले से निकालते हैं ना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो पहले तो वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब पता चल जाएगा कि हमारे पास इवन नंबर्स इतना है तब हम उसको एसएन का फॉर्मूला लगा के प्लस करेंगे। जैसे अभी अभी सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि वहां पर पहले ही बोल दिया है कि 123 इवन नंबर्स है, पहले ही बोल दिया ना, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे थर्ड वन देखो, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन मतलब बिटवीन 1 to 350, उधर बैठो, बिटवीन 1 to 350 ऑल इवन नंबर्स आर। देखो 1 तो इवन नंबर्स है नहीं, 1 है क्या इवन नंबर्स? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अभी देखो 350 आपका इवन नंबर है, लेकिन वो बोल रहा है कि बीच में 350 को लेना, तो कौन सा रहेगा? 300। आया गया बात समझ में? तो 1 से लेकर 350 के बीच का इवन नंबर्स क्या है? 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। मतलब इसके बीच में भी नंबर्स है, वो हमें पता अभी हम लिखेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा। अभी देखो ध्यान से, तो a इक्वल क्या हुआ? तो
डी इक्वल क्या हो जाएगा? अब ये देखो लास्ट टर्म है तो क्या रहेगा? टीएन रहेगा। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में यही बताया था मैंने, जो लास्ट नंबर है वो लास्ट टर्म रहेगा और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? टीएन। और अभी अभी मैंने समझाया कि 1 से लेकर 350 के बीच में कितना इवन नंबर है वो हमें पता, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो टीएन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन डी। एन मतलब नंबर ऑफ, यही निकालना है ना हमें। तो टीएन के जगह पे क्या रखोगे? ए और एन हमें पता, और डी टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना। और एन माइनस वन, ये प्लस माइनस है ना, ये कितना हो जाएगा? अब ये इधर आएगा टू, अब मल्टीप्लाई है एन माइनस टू वन जा टू, टू सेवन जा 14, टू थ्री जा, अब माइनस वन इधर आएगा तो एन इक्वल क्या मिला? अब हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 350 के बीच में कितना इवन नंबर्स है? अभी 174 इवन नंबर्स का हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। ज्योति, अब समय खत्म हो गया तुम्हारा, अब हाल चाल लेने आ रहा हूँ। पाप का घड़ा भर गया है, सही बात है। एस तो 170, टू ए की जगह पे क्या रखोगे? 2 प्लस 170 डी, डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 7 जा 2 2 जा 174 माइनस 1 इंटू 87, 4 प्लस मल्टीप्लाई करो 300 प्लस करो, आई होप आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमारा मिल गया 1 से लेकर 350 के बीच में इवन नंबर्स का कितना सम है। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो सेम इसी की तरह है। यहाँ पर लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to एंड विच आर डिविजिबल बाय 4। जो 4 से क्या रहे? इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में किए थे कि नहीं? अभी 4 से डिविजिबल क्या रहेगा? 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट, और कितना तक बोला था? 140, और उसके बीच में 140 के पहले कौन सा डिवाइड होगा? 136 ही होगा ना 4 से डिवाइड। 137 होगा क्या? 38 39 नहीं होने वाला है, तो 130 ये एक्टिविटी है। तो आप ही बताओ ये क्या हुआ? 4, डी आपका 4 ही हो गया, और टीएन जो रहेगा ये लास्ट टर्म है 100 एक्टिविटी है, यहाँ पर भरना है सिर्फ। तो अभी बताओ हमको पहले निकालना पड़ेगा कि जो 4 से डिविजिबल नंबर है वो कितने हैं। अभी इसके पहले वाले में क्या निकाला था हमने? नंबर ऑफ टर्म्स ही निकाला था ना, ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350, बिटवीन 1 to 350। तो अब यहाँ पर निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए प्लस, ये फॉर्मूला। तो टी एन के जगह पे क्या लिखोगे? 130, ए के जगह पे एन में, और डी 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा? 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 132 को डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 3 जा
और ये -1 इधर आएगा तो n इक्वल, तो मतलब 1 से लेकर 140 के बीच में जो 4 से डिविजिबल नंबर्स है वो कितने हैं? 34 हैं। अब ये 34 हमें मिल गया तो हमको निकालना है इसी का प्लस। तो Sn इक्वल 2a प्लस, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आप उल्टा सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे और आओगे सॉल्व करके, और फिर आपको मिलेगा अंडा मिलेगा। एन के जगह पे क्या रखना है? 34। एन के जगह पे 34 ही लिखेंगे। ए के जगह पे 4 है, एन के जगह पे, और डी की जगह पे डिवाइड करो। 17 2 4 जा 33 इंटू 17 8 प्लस मल्टीप्लाई करो 100, तो 17 इंटू 130 मल्टीप्लाई करने आता है ना। 14 7 जा 98, 14 1 जा 14 और 9, देखो इतना आया है क्या आंसर? 2380 आंसर आया है। बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4th वन में क्या दिया है? 19th टर्म 52, 19th टर्म एंड 38th टर्म 1। हमको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट। अब ये सम निकालना है 56 का, तो n के जगह पे तो 56 हो गया। Sn मतलब n इक्वल क्या हुआ? 56। लेकिन हमको चाहिए a चाहिए, d चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा सवाल हम लोगों ने लगाया था इसके प्रैक्टिस पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो अच्छी बात है। लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है। टी एन इक्वल क्या है? ए प्लस, ये फॉर्मूला। तो पहला वाला T19 ए प्लस एन के जगह पे क्या रखोगे? डी। कोई प्रॉब्लम? T19 52 है, ए प्लस 19 -1 इक्वेशन नंबर अगेन टी एन इक्वल ए प्लस एन -1 क्या है? टी 38 1 प्लस ए प्लस एन के जगह पे क्या रखेंगे? 38 -1, डी की जगह पे डी रहने वाला है। T38 कितना है? 37 इक्वेशन नंबर। आया बात समझ में? एडिंग इक्वेशन 1 एंड देखो ध्यान से, ए प्लस 18D इक्वल क्या है? ए प्लस 37D इक्वल क्या है? ए और ए कितना हुआ? इसको प्लस करो, कितना आया? 180 आया कि नहीं?
अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले देखो एस एन इक्वल क्या है हमारा फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है 50, तो 55 अपॉन 2a प्लस 55 माइनस 1, अरे सॉरी 56 था ना, 50, इसको डिवाइड कर दो 2a प्लस 56 माइनस 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2a प्लस 55d इक्वल क्या है, तो ये 2a प्लस 55d के जगह पे मैं 180 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, तो 228 इंटू 180 यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 3, मल्टीप्लाई करने आता है ना। अभी देखो तुम लोग बोलोगे सर ए आपने नहीं निकाला और डी आपने, तो कुछ चीजें होती है जो शॉर्टकट भी होती है, अगर आप ए निकालोगे कट करके और डी निकालोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ए और डी निकाल के इसमें रखोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा आंसर। और एक ये है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए और ए कितना हुआ 2a हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो 55, इन दोनों को प्लस किया तो 180, तो हमको पता चल गया कि 2a प्लस 55d इक्वल हमको क्या मिला है, और ये 2a प्लस 55d के जगह पे 180 रख सकते हैं ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने आता ही है ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी 3300, मतलब यस 55 दे दिया है कितना 3300, और हमको निकालना है 20, अब 28 टर्म के लिए हमें फिर चाहिए ए और डी चाहिए ना, तो हम लोग मान लेंगे लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो एस एन एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1, यही है, तो लिखते हैं एस 55, एन के जगह पे क्या रखोगे 2a, एन के जगह पे, और एस 55 कितना दिया है 3300 दिया है, ये 55 अपॉन 2a, 55 माइनस, अब ये 2 इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, 2a प्लस 54, या एक काम करो, एक और काम कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने से अच्छा, 3300, 55 अपॉन, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, 2 है यहाँ पर, अब 54 भी 2 के टेबल में आता है कि नहीं, तो कॉमन निकाल लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन निकालो 2 यहाँ से निकल गया तो आई, कॉमन का मतलब डिवाइड करना, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलने वाला है, और 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, डिवाइड करने आता है ना। हमने इन दोनों में से क्या निकाल लिया 2 कॉमन कॉमन निकालने पर ऊपर नीचे 2 2 क्या हो गया, तो क्या मिला हमको 3300। अब ये देखो 55 है तो 55 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो, इतना तो पता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई 55, और बचा क्या हमें
ए प्लस, काट दो इसको, 11 5 जा 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33, 5 1 जा और 5 6 जा, तो हमको क्या मिला, ए प्लस 27D इक्वल 60। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इधर ही रुक जाओ। अब हमको निकालना क्या था, ए प्लस एन माइनस 1D, 28 निकालना है ना। तो ए प्लस एन के जगह पे क्या रखोगे, तो ए प्लस 28 माइनस 1, कुछ दिमाग में आया। ए प्लस 27D क्या दिया है, ए प्लस 27D के जगह पे क्या रख दिया हमने, आया समझ में कि नहीं। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फ्रॉम 1। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको मिल गया ए प्लस 27D इक्वल 60। तो ए प्लस 27D की जगह पे क्या रख दिया हमने, 60। कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।